अगला प्रश्न है आपके लिए, अनुनासिक किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण नासिका और मुंह दोनों से होता है, यानी जिन स्वरों का उच्चारण हम नासिका यानी नाक और मुंह दोनों से करते हैं उसे हम अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक को इंग्लिश में कहते हैं सेमी नेसल, ठीक है। और अनुसार को क्या कहते हैं? नेसल, जैसा कि अभी आपको बताया है हमने पिछले प्रश्न में। इसका चिन्ह ये चंद्र बिंदु कहलाता है। ये हिंदी में भी लिखा हुआ है, हमने इसको आपको दर्शा भी दिया है। ये चंद्र बिंदु इस तरीके से लगता है, उसको हम चंद्र बिंदु कहते हैं। ये चंद्र बिंदु होता है। उदाहरण के लिए देखिए आप, आँख, इसमें आप नाक का भी प्रयोग कर रहे हैं और मुंह का भी प्रयोग कर रहे हैं बोलने में। चांद, चंद्र बिंदु है, दोनों का ही प्रयोग हो रहा है, यानी नासिका का भी और मुख भाग का भी। पाँच, दांत, आंत, सांझ आदि, यहाँ पर सब में चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है। याद कीजिए अच्छे से, दोनों में अंतर भी समझ लीजिए आप। इसका विशेष क्या है, विशेष को समझ लीजिए। देखिए तो आपको हमने जैसे एक एक शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। अगर कहीं पर ऐसा आ जाए कि जहाँ पे ऊपर की शिरोरेखा आपकी लगी हुई हो और वहाँ पर आपको जो है चंद्र बिंदु का भी प्रयोग हो और मात्रा का भी हो, ऐसा तो संभव नहीं है। तो हम क्या करते हैं, चंद्र बिंदु के स्थान पर वहाँ पर हम क्या करते हैं, केवल अनुसार का ही प्रयोग करते हैं। कैसे, आप देखिए, लिख भी दिया हमने आपके लिए, याद रखिएगा और पढ़कर भी याद कर लीजिएगा। यदि शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा हो तो वहाँ चंद्र बिंदु के स्थान पर अनुसार का ही प्रयोग करते हैं। जैसे 60, ठीक है, और 60 के स्थान पर 60, ठीक है। इसमें चंद्र बिंदु भी आ रहा है और क्या आ रहा है, आपकी ओ की मात्रा भी आ रही है। तो दोनों मात्राएं कैसे लगेंगी, एक मात्रा ओ की लग गई और दूसरी आपका चंद्र बिंदु आ गया, तो शब्द बना हमारा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विसर्ग किसे कहते हैं? विसर्ग क्या होते हैं? देखिए, किसी भी शब्द के आगे आप दो बिंदु से लगे हुए देखते हैं, वो हमारे विसर्ग कहलाते हैं। संस्कृत में तो इनका बहुत अधिक प्रचलन है, बहुत अधिक प्रयोग होता है, लेकिन हिंदी में भी इनका प्रयोग कम नहीं होता है। और कहाँ कहाँ और कैसे होता है और क्यों होता है वो आप समझिए इस उत्तर के माध्यम से। इनका उच्चारण लगभग है के समान होता है और इसे व्यंजनों के आगे लगाया जाता है, जैसे प्रातः, प्राय, दुख, दुखी, दुशासन आदि। ये आपने कहाँ सीखा है अभी? देखिए, अनुसार और विसर्ग दोनों का भी आपने प्रयोग कहाँ पढ़ाया था? अभी पढ़ाया था हमने अयोगवाह में आपको। धन्यवाद, नमस्कार। और आप अच्छे से याद करिए और अच्छा है आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी। वंदे मां शारदे। देखिए, हमने कल आपको बताया था कि हम इससे जो वर्णमाला है इससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं वो आपको सिखाएंगे। उनमें से कुछ प्रश्न लेकर आज प्रस्तुत हैं। देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने, अनुस्वार किसे कहते हैं? यह आपको हमने सिखा दिया था, लेकिन प्रश्नोत्तर के रूप में इसको हम फिर से पूरी परिभाषा सहित विस्तार पूर्वक समझाने जा रहे हैं। देखिए, ये प्रश्न है आपका, अनुस्वार किसे कहते हैं? लिखना है हमको इसका, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल नासिका से निकले यानी नाक से निकले उसे अनुसार, अनुसार को इंग्लिश में क्या कहेंगे, नेसल, नेसल कहते हैं। इसका चिन्ह, चिन्ह इस तरह लिखिएगा, कई बार बता चुकी हूँ मैं आपको, वो गलती ना करें जो अक्सर बुक्स में भी लिखी होती है। आप अपने बिल्कुल सही ढंग से लिखिए जैसा कि मैंने आपको बताया है। जी है कि जहलंत लगाएंगे ना, या फिर चाहे पे छोटी की माँ ची और है में ही हमने न बना रखा है चिन्ह। और इसको हम क्या कहते हैं, अनुसार में अंग, अंग होता है, अंग। जैसे बच्चों को कहते हैं अंग से अंगूर, जब स्टार्टिंग करते हैं स्वर सिखाते हैं तो हम बोलते हैं उनको अंग से अंगूर, ए खाली, उन सब का प्रयोग भी आपको आज हम सिखाने जा रहे हैं। उसका चिन्ह क्या होता है, अंग होता है। इसका प्रयोग वर्णों के ऊपर बिंदु के रूप में होता है, जैसे अंक, गंगा, लंगूर आदि। देखिए, इसका प्रयोग जो है स्वरों में भी होता है और व्यंजन में भी होता है। अंक यहाँ स्वर है, गंगा यहाँ व्यंजन है, लंगूर लपांग की बिंदी लगा रखी यानी कि अनुसार है आपका, तो ये कहाँ पर आया है, आपका व्यंजन में आया है, यानी स्वर व्यंजन व्यंजन। और अनुसार कहाँ का लगा है, यहाँ पर
यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, ए पर, ग पर और ले पर, ठीक है। और देखिए जब आप इसका उच्चारण करेंगे आपको जो अंतर समझना है, जब हम बोलेंगे डंक, अभी आपकी नाक में थोड़ी सी झिंझिन होगी हल्की सी, तो उसी का पता लग रहा है आपको क्या है, हमारा अनुस्वार लगाना है। यहाँ पे आपको चंद बिंदु नहीं लगाना है, क्या लगाना है, अनुस्वार लगाना है। अब आपको आगे सिखाने जा रहे हैं अयोग वाह। अयोग वाह को इंग्लिश में हम कहते हैं आफ्टर साउंड, यानी अयोग वाह किसे कहते हैं, यानी जो योग ना होने पर भी, जिसका कोई योग ना हो लेकिन फिर भी साथ में हो, तो उसे हम अयोग वाह कहते हैं। यह हमने डेफिनेशन में आपको लिखवाया है, जो योग ना होने पर भी साथ रहें उन्हें अयोग वाह कहते हैं। जैसे अंग से अंगूर और ए खाली, इसका हमने हिंदी में प्रयोग तो लिखा हुआ है। हिंदी में किस तरीके से, जब हम आपको स्वर व्यंजन सिखाते हैं हिंदी वर्णमाला में, तो अंग से अंगूर, ए खाली, यहाँ तक हम पूरा सिखाते हैं। लेकिन संस्कृत में इनका नहीं है, इनका प्रयोग संस्कृत में इस तरीके से होता है, और होता हिंदी में भी सेम इसी तरीके से है। लेकिन समझना आपको है, समझते जाइए। अंग और ए खाली ऐसी ध्वनियाँ हैं, ये दोनों ऐसी ध्वनियाँ हैं जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन हैं। अर्थात अंग और ए खाली स्वरों और व्यंजनों में न रहने पर भी इनके साथ में प्रयुक्त होते हैं। जैसे कंगारू, अंग से अंगूर का प्रयोग हो गया यहाँ पे, ठीक है, कंगारू अंग आ गया यहाँ पर। और अंतःपुर, यह क्या आ गया आपका, ए खाली का गया, ठीक है, ये विसर्ग के रूप में आया, अंतःपुर आदि।